चलो भाई देखो, आज हम आपको केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बताते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड चैप्टर रसायन विज्ञान 12th क्लास का। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन है 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा। ठीक है, तो ये होगी हमारी आई, विद्युत धारा हो गई आई 0.5 एम्पियर। ठीक, अब मिनट दे रखा है, समय दे रखा है टी, कितना है 30 मिनट। ठीक, इनको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 30 × 60। ठीक है, 30 का गुणा कर लेंगे 60 से, 30 मिनट है, 30 का गुणा 60 से कर लेंगे हमारा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 180 सेकेंड। ठीक, अब हमारा ये क्यू बराबर फॉर्मूला पड़ा होगा आपने, क्यू बराबर था आई इंटू टी, क्योंकि कूलाम निकालने, आवेश निकालने है, क्यू बराबर आई टी होता है हमारा। आई की वैल्यू कितनी, आई कितना हमारा 0.5 इंटू 180। ठीक है, 18 पंजे 90, तो 900 कूलाम हो गई। क्या हो गए, 900 कूलाम हो गई। अब हमें क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दे क्या रखा है, ये देखो क्वेश्चन में हमें निकालनी है, समीकरण दे रखा है हमारा Cu2 प्लस कॉपर आयन दे रखे हैं। तो इसके लिए क्या कराएंगे, कॉपर आयन के लिए यहाँ से पावर कट जाएगी, तो ये होगा कॉपर Cu। ठीक, तो यहाँ पर जो मोल होते हैं, मोल मोल होते हैं, एक तो मोल होगा, एक होगा यहाँ पे फेराडे। ठीक, एक मोल बराबर होता है हमारा 63.5 ग्राम, 63.5 ग्राम होगा, 5 ग्राम कॉपर में एक मोल में। फेराडे होते हैं हमारे 96,500, फेराडे क्या होता है हमारा 96,500। अब देखो इससे हमें वैल्यू वो निकालनी है, फेराडे की वैल्यू, कूलाम की वैल्यू निकालनी है, तो कूलाम, कूलाम 900 कूलाम है हमारे, 900 कूलाम, 900 कूलाम बराबर हो गए हमारे, जो वैल्यू दे रखी है उसे रख दो, जितनी वैल्यू दे रखी है हमारी, ग्राम कितनी है 65.5 ग्राम अपॉन 900, वो कितनी आई है, वैल्यू समझ नहीं है। देखो भाई ये 900 कूलाम के लिए निकालेंगे, 900 कूलाम आए थे हमारे, इसके लिए निकालेंगे तो ये होते ग्राम, ग्राम इंटू फेराडे थे, 2 फेराडे थे, 2 फेराडे तो 2 रख दिया इंटू 96,500, कौन हटाएंगे, जीरो बढ़ेगी, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। अब इसका डिवाइड देंगे हम, तो जाएगा 0.2960 ग्राम। अब धारा दक्षता फॉर्मूला होता है हमारा वास्तविक उपज अपॉन सैद्धांतिक उपज इंटू 100। वास्तविक कितनी थी हमारी, वास्तविक उपज दे रखी जरी, जे विलीन होती है, निक्षेप के अंदर विलीन होता है, विलीन की मात्रा होती है वास्तविक उपज। ठीक है, और सिद्धांत उपज भाई अभी निकली है, तो इसका डिवाइड दोगे तो जाएगा 95%। ठीक, देखो इस सेकंड क्वेश्चन है आपका, स्टेप चाहता है निम्न अभिक्रिया वाले सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। देखो जिस समीकरण दे रखा होता है, देखो समीकरण क्या है, Zn+2Ag Zn2+ ये समीकरण है, जे वैल्यू दे रखी है, जिंक की वैल्यू है ये, और जे सिल्वर की वैल्यू है। ठीक, तो इसमें पूछा गया ईएमएफ, देखो Ce सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो इसके लिए आपको ये टेबल याद रखनी है विद्युत अवस्था श्रेणी की, इसे कहते हैं हम नमाज, नमाजफ, या तो वही नमाजफ, हक, हा, पा। देखो इस सारणी से इस टाइप के सही क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। देखो इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि एनोड और कैथोड देखने के लिए देखना, सबसे पहले इसमें दो तत्व देखे हैं, सिल्वर है और जिंक है, ये देखने दोनों तत्व सबसे पहले ऊपर कौन सा आ रहा है। देखो टेबल में देखते हैं, पहले आ रहा है जिंक, तो जिंक पहले आ रहा है, जिंक देखो जिंक ये है, तो ये हमारा एनोड हो जाएगा, क्या हो जाएगा एनोड, और जो लास्ट में आ रहा है वो जाएगा कैथोड। बस ये वैल्यू फॉर्मूला रखनी, ये वैल्यू फॉर्मूला रखनी है हमें। देखो कैथोड की वैल्यू क्या है हमारी, कैथोड की वैल्यू है 0.80 माइनस, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है -0.76। ठीक, अब देखो 0.80 माइनस में प्लस हो गया 0.76, इन दोनों जोड़ दो, जो है 1.56 वोल्ट। ठीक, इस टाइप से सेकंड क्वेश्चन है। देखो ये तीसरा क्वेश्चन, 298 केल्विन पर केसीएल के 0.5 एम, एम मतलब मोलरता हो गई है, एम मतलब होगी मोलरता, मोलरता से एम बराबर हो गई 0.3 एम। ठीक, बैथोपटनी विद्युत विशिष्ट चालकता होगी यहाँ पर के बराबर 3.72 इंटू 10⁻², सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, मोलर चालकता निकालनी, मोलर चालकता बोलते हम एरो एम,
ठीक। इसका फॉर्मूला होता है हमारा एरो एम इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम। ठीक। इसकी वैल्यू रख दो 3.72 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1000 अपॉन 0.3। अब देखो पॉइंट से पॉइंट काटने के लिए जीरो बराबर कर देंगे इक्वल पॉइंट। ठीक। अब इसको पॉइंट ये वैल्यू दो है, इनको भी नीचे ले आओ वैल्यू को, ये हटा दिया हमने पावर। दो जीरो से दो जीरो कटे, एक जीरो से एक जीरो कटे, तीन से काट दो, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, ठीक है, तीन चौक 12। ठीक है। इसका मात्रक लिख देंगे सेंटीमीटर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक। स्टार से सेकंड क्वेश्चन, जी देखो भाई क्वेश्चन 4, 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH विलयन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध कितना है 5.55 इंटू 10⁻³ ठीक है, और व्यास इतना 1 सेंटीमीटर, लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोध चालकता, प्रतिरोध चालकता याद करनी है तथा मोल चालकता याद करनी है। प्रतिरोध चालकता होती है के, जिसे 1/रो कहते हैं। रो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा, ध्यान रखना, रो निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्षेत्रफल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला होता है आर प्रतिरोध, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है। इससे रो निकाल लेंगे। रो के साइन इस टाइप से होता है, इस टाइप से भी होता है। ठीक है। अब देखो उधर रो पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू हुई 3.14, आर की सेंटीमीटर दे रखा है, ये इतना आ गया 0.785। अब इससे रो निकाल लेंगे। आर की वैल्यू प्रतिरोध दे रखा है 5.55, ये वैल्यू हुई, और लंबाई दे रखी थी, लंबाई 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर हुई। ए क्षेत्रफल हमने भी निकाला था। ठीक। अब क्या करेंगे, इसका डिवाइड किया तो ये आ गई हमारी रो, ये वैल्यू आ गई रो की। ठीक। अब इससे के निकाल लेंगे, के बराबर 1/रो, इसका डिवाइड पॉइंट हटाओगे, इसे पॉइंट हटाओगे, 3 जीरो बढ़ जाएंगी। ठीक। अब इसका डिवाइड देंगे तो जाएगा 0.011 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। अब इससे निकालनी है मोल चालकता, एरो एम बराबर के इंटू 1/3 अपॉन एम। ठीक है। के की वैल्यू हमारी ये हो गई, अभी निकाली थी हमने। ठीक। ये वैल्यू के की होगी 1/3 है ही। अब 0.m मोल चालकता में स्टार्ट में दे देगी 0.05, इसे पॉइंट से पॉइंट काट दिया। ठीक। जीरो से जीरो काट दी, इसका डिवाइड देंगे तो कम समथिंग ये आंसर आएगा इसका। ठीक है। इस टाइप से देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। ठीक। इसमें दो समीकरण बनेंगे, ध्यान रखना। देखो 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 में कितना है 100 ओम, यदि उसी सेल का प्रतिरोध इतना हो होने पर 520 ओम हो, तो उसके लिए विलयन की चालकता मोल चालकता, देखो क्या क्या निकालनी है इसमें, विलयन की चालकता और मोल चालकता निकालनी है। क्वेश्चन में दे क्या रखा है, देखो 0.01 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन की चालकता इतनी दे रखी है। ठीक। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखो चालकता का, ये हमारा 0.01 के लिए, 0.01 मोल के लिए, क्योंकि दो समीकरण इसमें, एक 0.01 मोल, ठीक है, और एक दे रखा है यहाँ पे 0.02 मोल के लिए। ठीक है। देखो उधर क्या करना है, सबसे पहले
देखो लास्ट क्वेश्चन है NaCl HCl, ठीक है, NaOH, ठीक है, HCl NaOH, तीन वैल्यू है इसमें, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू ये, सेकंड ये, थर्ड ये। इसके लिए एसिड करने के लिए हमें एरोम का मान याद करना। देखो इसमें सबसे पहले तीन समीकरण बनाते हैं हम। देखो सबसे पहले CH3COONA के लिए बनाया हमने, ठीक, समीकरण। इसमें जे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, Na प्लस, ठीक। सेकंड में Cl है तो H प्लस Cl माइनस, थर्ड में Na प्लस Cl माइनस। इसमें क्या करते हैं हम, तीन समीकरण बनाते हैं, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे और थर्ड को उठा देंगे। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हमने जोड़ दिया, ठीक, समीकरण थर्ड को उठा दिया, तो इसका मान हो गया, ठीक है।